So good morning to you all. Today we are going to discuss next type of integrals जो होते हैं इंटीग्रल बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और मैंने पहले भी पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है इट डील्स विद दोज काइंड ऑफ इंटीग्रेशन जो हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में होते हैं। तो अब फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर हमारे पास इंटीग्रल्स हैं तो उनको किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए, अगर हमारे पास इंटीग्रल px प्लस के ओवर x माइनस a टू x माइनस b की फॉर्म में आता है तो आवर फर्स्ट स्टेप शुड बी कि जो इंटीग्रल है उसको हम लोग a ओवर x माइनस a प्लस b ओवर x माइनस b की फॉर्म में लिख लेंगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म px प्लस q ओवर x माइनस a x माइनस b। मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उसके कुछ फैक्टर्स भी बन सकते हैं। तो उन फैक्टर्स को अगर हम लोगों ने सॉल्व करना है तो वी कैन राइट डाउन द गिवन फ्रैक्शनल इंटीग्रेशन एज a ओवर x माइनस a प्लस b ओवर x माइनस b। यहाँ पे जो ये इंटीग्रल है जिसको हम लोग तोड़ रहे हैं, दिस इंटीग्रल विल बी नोन एज रैशनल फंक्शनल इंटीग्रल एंड दिस इज नोन एज द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द गिवन इंटीग्रल। अब इसके बाद अगर x माइनस a x माइनस b दो फैक्टर होते हैं तो a ओवर x माइनस a प्लस b ओवर x माइनस b लिख लेते हैं। यहाँ सिमिलरली अगर हमारे पास इस तरह से एक थर्ड फैक्टर भी आता है तो हम लोग उसको प्लस c ओवर x माइनस c की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मीन्स टू से कि अगर हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं तो हम लोग उन फैक्टर्स को a ओवर प्लस b ओवर प्लस c ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a b एंड c आर सम कांस्टेंट जिनकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी होती है। और ये कांस्टेंट वैल्यू जो है बेटा इंटीजर्स भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है, रैशनल नंबर की फॉर्म में भी हो सकती है। ये तो था कि फर्स्ट टाइप जब हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट होते हैं। अब सेकेंडली अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ ऐसी टर्म्स हैं जिनमें हमारे पास कोई फैक्टर जो है वो रिपीट हो रहा हो, मतलब क्या है कि आपके पास रैशनल फंक्शन है उसमें डिनोमिनेटर में आपका एक फैक्टर रिपीट हो रहा है, देन व्हाट यू नीड टू डू a ओवर x माइनस a प्लस b ओवर x माइनस a होल स्क्वायर लिख लेना जब तक कि आपका ये फैक्टर जो है ये रिपीट होता है। लेट अस सपोज अगर x माइनस a होल रेज़ पर 3 होता तो आई विल राइट डाउन a ओवर x माइनस a प्लस b ओवर x माइनस a स्क्वायर प्लस c ओवर x माइनस a होल क्यूब और उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर हम लोगों ने लिखना है। तो मींस टू से जो फैक्टर रिपीट हो रहा है उस फैक्टर को रेपिटेशन को हम लोग उतनी बार लिख लेते हैं जितनी बार जब तक कि उसकी ओरिजिनल पावर नहीं आ जाती है। अगर क्यूब है तो x माइनस a स्क्वायर x माइनस a क्यूब, अगर स्क्वायर है तो x माइनस a ओवर x माइनस a स्क्वायर तक लिखते हैं। और इसके बाद थर्ड हमारे पास इंटीग्रल आता है जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में इस तरह से कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है whose factorization cannot be done, whose factorization cannot be done, जिसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, factorization can't be done, ठीक है। तो जिसकी फैक्टराइजेशन हम लोग नहीं कर सकते इस तरह की अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाती है तो देखिए सीधी सी बात, जो फैक्टर ऑलरेडी बना हुआ है उसको तो मैंने a ओवर x माइनस a लिख दी की फॉर्म में लिख दिया, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके फैक्टर्स नहीं बन सकते हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके न्यूमरेटर में एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखनी पड़ेगी। और वो लीनियर पॉलिनोमियल जो है हम लोग पिछले लेक्चर में जब हम लोगों ने पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग उनको सॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सो मेन हमारे पास ये तीन टाइप के रैशनल फंक्शंस आते हैं इंटीग्रेशन में, जहां हमारे पास फैक्टराइजेशन हो सकती है, फैक्टराइजेशन तो हो सकती है लेकिन एक आध फैक्टर रिपीट हो रहा है और उसके बाद हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। और अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसके ऊपर हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमारे सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही है, अदरवाइज अगर यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हम लोग उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देते हैं, बट हमारे सिलेबस में अप टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली दीस थ्री टाइप्स ऑफ रैशनल फंक्शंस ऑफ इंटीग्रल्स जो हम लोग इन तीन मेथड्स की हेल्प से करेंगे। ऑब्वियसली बात है कि a b और c को अगर हम लोगों ने लिखा है तो इनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है और ये वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद इंटीग्रल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे जो हम लोग अभी तक पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, जो फॉर्मूले इंटीग्रल्स के हम लोग पढ़ चुके हैं वही फॉर्मूले हम लोग अप्लाई करेंगे। So based on these three types, let us start exercise 7.5, which is the base of integration by partial fraction. So let us start exercise 7.5. Exercise 7.5. First question,
इंटेग्रल x ओवर x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इंटू dx। अब ये हमारे पास इंटेग्रल है जिसमें हमारे पास दो फैक्टर्स बने हुए हैं और वो फर्स्ट टाइप है जिसमें हम लोग a ओवर फर्स्ट फैक्टर लिख लेते हैं, b ओवर सेकंड फैक्टर लिख लेते हैं। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करके हम लोग लिखते हैं पुट x ओवर x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2। बेटा यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आपके पास रैशनल फंक्शन आता है तो ये चीज जरूर देख लेनी है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल हो जाएगी या बड़ी हो जाए तो पहला मेथड वही है जैसा मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया कि डिवाइड करना है पहले और डिवाइड करने के बाद कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर की फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर की डिग्री 2 बनती है और न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, डायरेक्टली a ओवर x प्लस 1 b ओवर x प्लस 2 लिखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। मीन्स टू से आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, इसके साथ आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देना और जब लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपके पास सिर्फ x बच जाएगा, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू x प्लस 2 प्लस b इंटू x प्लस 1 बच जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है कि कंपेयरिंग हाईएस्ट पावर ऑफ x और उसके बाद डिक्रीज करते करते धीरे धीरे हम लोग कंपैरिजन करते रहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को a और b की वैल्यू दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x और उसके बाद कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की यही है। एक मेथड तो ये होता है, अब देखिए यहाँ पे जब कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x करते हैं, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, जब x को कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 है, इधर से मेरे पास a प्लस b आएगा, एक इक्वेशन बन गई a प्लस b की फॉर्म में। उसके बाद कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म्स, क्योंकि बेटा x की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसके बाद कांस्टेंट टर्म ही है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट टर्म 0 है, राइट हैंड साइड पे 2a प्लस ये b मल्टीप्लाई होकर b हो जाएगा। Now we are having these two equations, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग a और b की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से देखिए b इक्वल्स टू -2a आ जाएगा, ये -2a इधर पुट करते हैं, 1 इक्वल्स टू a minus 2a, सो a की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाती है। और अगर a की वैल्यू -1 आ गई, इट इंप्लाइज b इक्वल्स टू -2 into -1 दैट इज 2। अब a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, इट इंप्लाइज फ्रॉम 1। अब देखिएगा फ्रॉम 1 इंटीग्रल जो है हमारे पास x ओवर x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, दिस इंटीग्रल इनटू dx विल बिकम इक्वल टू, देखिए इसमें लिखा था a ओवर x प्लस 1, तो अब इसको a ओवर x प्लस 1 लिखना है तो a की वैल्यू वापस पुट करेंगे, दैट इज इंटीग्रल a ओवर x प्लस 1 dx प्लस b ओवर x प्लस 2 dx। ठीक है, अब a और b की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं बेटा। यहाँ पर a की वैल्यू आई थी -1 और b की वैल्यू आई थी 2, इट विल बी रिटन एज -1 ओवर x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रल 2 ओवर x प्लस 2 dx, एंड दिस विल बी माइनस log mod x प्लस 1। बेटा क्योंकि डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म है और लीनियर जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod x प्लस 1 प्लस 2 log mod x plus 2 plus c, and this is your answer। अब इसमें हमारे पास एक और मेथड है बेटा, यहाँ पे जहाँ मैंने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x और कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म की है, तो एक बार याद रखिएगा हमारे पास जब लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो लीनियर फैक्टर्स को सॉल्व करने के लिए जरूरी नहीं कि हम लोग कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x कंपेयर करते रहें, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे बारी बारी से जो ये कोएफिशिएंट है ना b और a के, इनको 0 के इक्वल पुट करते हैं। अगर x प्लस 2 की वैल्यू 0 पुट करें, x की वैल्यू -2 आ जाएगी, थ्रू आउट द इक्वेशन -2 पुट कर देंगे तो इट विल बिकम, यहाँ पे देखिए मैं अनदर मेथड टू फाइंड आउट लिख रहा हूँ, अनदर मेथड। सबसे पहले हम
हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 2 को 0 पुट करते हैं। सो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, इट एम्प्लाइज x की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब ये -2 वैल्यू हम लोगों ने इसी फंक्शन में पुट करनी है। सो इट विल बी -2 इज इक्वल्स टू 0 प्लस b इनटू -2 प्लस 1। -2 इज इक्वल्स टू -b, यहां से सॉल्व करके देख लीजिए b की वैल्यू 2 आती है। और इसी तरह से जब मैं दूसरे फैक्टर को x प्लस 1 को 0 पुट करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आती है -1, और x की वैल्यू -1 इसी लाइन में फिर से इसी इक्वेशन में पुट करें तो ये -1 इज इक्वल्स टू a इनटू -1 प्लस 2 प्लस 0 आ जाएगा। सो -1 इज इक्वल्स टू a। सो चेक कर लीजिए, a की वैल्यू -1 यहां से भी आ रही है और b की वैल्यू 2 यहां से भी आ रही है। तो इट मींस एक मेथड तो हमारे पास हो गया कि कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x कांस्टेंट टर्म, और दूसरा मेथड ये होता है कि हम लोग लीनियर फैक्टर्स को बारी-बारी से 0 पुट कर लेते हैं, और पुट करने के बाद जहां उसी इक्वेशन में वापस पुट करेंगे जहां से वैल्यू a और b की वैल्यू निकाल ली है। और बेटा एक बात याद रखिए, जो ये मेथड अनदर मेथड बताया ये तभी एप्लीकेबल होता है जब आपके पास सारे लीनियर फैक्टर होते हैं और सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि अगर डिफरेंट फैक्टर्स ना हुए तो फिर हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक आध वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट निकाल सकते हैं, अदरवाइज बाकी वैल्यू फिर से ऐसे ही निकालनी पड़ेगी, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट टर्म ऑफ पावर ऑफ x एंड देन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है बेटा, सो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, 1 ओवर इंटीग्रल x² माइनस 9 dx। अब यहाँ पे मेरे पास 1 ओवर a² माइनस b² का फॉर्मूला बनता है, सो आई कैन अप्लाई इट्स फैक्टराइजेशन एज 1 ओवर x माइनस 3 इनटू x प्लस 4 3 इनटू dx। और ये मेरे पास फिर से वही लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में बन गए हैं। आई कैन राइट इट, पुट 1 ओवर x minus 3 into x plus 3 is equals to a over x minus 3 plus b over x plus 3 की फॉर्म में हम लोग इसको पुट कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x minus 3 into x plus 3। लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर है उसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना दोनों साइड पे। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स by x minus 3 into x plus 3। और जब दोनों साइड को x minus 3 x plus 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, here left hand side will become 1 and it will be a into x plus 3, क्योंकि x minus 3 टर्म x के साथ कट जाएगी, and b into x minus 3 because x plus 3 वाली टर्म इसके साथ कट जाएगी। अब इसके बाद we need to find out the value of a and b। चलिए पहले इसके कोएफिशिएंट को मैं 0 पुट कर लेता हूँ। x plus 3 is equals to 0, x is equals to minus 3, इसी में पुट करते हैं। 1 is equals to 0 plus b into minus 3 minus 3, so 1 is equals to minus 6b, b की वैल्यू बेटा आ जाती है -1/6। उसके बाद सेकंड को पुट करते हैं हम लोग, x minus 3 is equals to 0, x की वैल्यू 3, और इसी इक्वेशन से हमारे पास क्या आएगा, 1 is equals to a into 3 plus 3 plus 0। From here 1 is equals to 6a, a की वैल्यू आ जाती है 1/6। So now our integral will become, it implies from 1, पहली इक्वेशन से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, देखिएगा, from 1 इंटीग्रल 1 over x minus 3 into x plus 3 dx is equals to integral a over x minus 3 dx plus integral b over x plus 3 into dx। ठीक है, अब इसके बाद एक a की और b की वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू 1/6 थी, b की वैल्यू -1/6 थी, so it will be equals to 1/6 over x minus 3 dx plus -1/6 over x plus 3 dx। so it will become 1/6 log mod x minus 3 minus 1/6 log mod x plus 3 plus c, which is your answer। अब इसमें यहाँ पे हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, देखिए बेटा, और दूसरी चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जो गिवन क्वेश्चन था हमारे पास 1 over x² minus a², देखिए इसका भी अनदर मेथड, इंटीग्रल 1 over x² minus 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं, और इसके बाद बेटा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1 over x² minus a² के इंटीग्रल का, दैट इज 1 over 2a log mod x
x माइनस a ओवर x प्लस a प्लस c। अब इस हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, a की वैल्यू हमारे पास है 3, so it will be 1/2 into 3 log mod x minus 3 over x plus 3 plus c। और अगर आप इस आंसर को भी बेटा log की प्रॉपर्टीज लगाएंगे, देखिए 1/6 कॉमन निकल जाएगा और log x minus 3 माइनस log x plus 3 क्या हो जाएगा, log x minus 3 ओवर x plus 3। तो चेक कर लीजिए सेम वही आंसर हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है तो बेटा जी आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, so note it down this question. Third question, integral 3x minus 1 over x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 dx। इक्वेशन 1 सीधा ले लेते हैं, पुट 3x minus 1 over x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 is equals to, तीन फैक्टर है और तीनों सेपरेट हैं, so we can write down a over x minus 1 plus b over x minus 2 plus c over x minus 3। a over x minus 1 plus b over x minus 2 plus c over x minus 3। so it will become, now multiply both sides by denominator of left hand side, that is x minus 1 into x minus 2 into x minus 3, x minus 1 into x minus 2 into x minus 3। so this will become equals to 3x minus 1 is equals to a into x minus 2 into x minus 3, क्योंकि जब ये तीनों टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो x minus 1 कट जाएगा, प्लस b into x minus 1 into x minus 3, अब की बार x minus 2 कट जाएगा, प्लस c into x minus 1 into x minus 2, बाकी x minus 3 कट जाएगा। अब इसके बाद we need to find out a b c। अब यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे ना तो देखिए हाईएस्ट पावर स्क्वायर बनती है, क्योंकि जब ये x और x मल्टीप्लाई होएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, सिमिलरली हियर एंड सिमिलरली हियर। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करना है, फिर x का, फिर कांस्टेंट टर्म, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिर से मैं करता हूँ, बारी बारी से ये तीनों फैक्टर्स को जीरो पुट करते हैं। पुट x minus 1 is equals to 0, secondly put x minus 2 is equals to 0, and third put x minus 3 is equals to 0। यहाँ से x की वैल्यू आती है बेटा 1, from here x is equals to 2, from here x is equals to 3। अब ये वाली इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करनी है, जब 1 पुट की लेफ्ट हैंड साइड आ जाता है 3 minus 1 is equals to a into 1 minus 2 into 1 minus 3, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, so 2 is equals to minus 1 into minus 2 minus 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि minus 1 into minus 2 प्लस का 2 हो जाएगा। इसी तरह से x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, ये आ जाता है 6 minus 1 is equals to, this term will be 0, this term will be 0, सिर्फ b की वैल्यू आएगी 2 minus 1 into 2 minus 3, 5 is equals to minus b, b की वैल्यू आ गई minus 5। after this x is equals to 3 पुट करना है, ये आ जाएगा 9 minus 1 is equals to, अब 9 minus 1 ये टर्म 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे भी 3 है, ये आ जाएगा c into 3 minus 1 into 3 minus 2, ये आ जाएगा 8 is equals to 2c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 4। so a b और c की वैल्यू आ गई, therefore from 1 गिवन इंटीग्रल जो है 3x minus 1 over वगैरह वगैरह ये सारा एज इट इज लिखते हैं, 3x minus 1 over x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 dx is equals to a upon x minus 1 integral dx plus integral b upon x minus 2 dx plus integral c upon x minus 3 dx। अब यहाँ पे बेटा हम लोग वैल्यू पुट करेंगे a b और c की। a की वैल्यू आई थी 1, so it will become equals to integral 1 over x minus 1 dx plus
b की वैल्यू आई थी बेटा जी -5, so it will be -5 over x minus 2 dx plus c की वैल्यू 4, so it will be 4 over x minus 3 dx. So our resultant answer will be equals to log mod x minus 1 minus 5 log mod x minus 2 plus 4 log mod x minus 3 plus c. And this is your required answer for this question. So next question we are going to discuss is fifth question. Now see here in the fifth question, given is integral 2x over x square plus 3x plus 2 dx. अब यहाँ पे नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट इट्स फैक्टराइजेशन. मिडिल टर्म स्प्लिट करके बेटा 9th 10th क्लास में हम लोगों ने किया हुआ है. तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके अगर हम लोग इसके फैक्टर बनाते हैं बेटा, ये बनते हैं x plus 1 into x plus 2 dx. अब यहाँ पे देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी फैक्टराइजेशन हो गई है. सो ये वही पहली टाइप वाला ही है जिसमें हम लोग क्या है, गिवन इंटीग्रल को a ओवर प्लस b ओवर की फॉर्म में लिखेंगे. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Put 2x over x plus 1 into x plus 2 is equals to a over x plus 1 plus b over x plus 2. और उसके बाद फिर हम लोग इसका इंटीग्रल करना शुरू करेंगे. पहले a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x plus 1 into x plus 2. ऐसे सी बात है, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है. इट विल बिकम 2x is equals to a into x plus 2 plus b into x plus 1. और इसके बाद put x plus 2 is equals to 0 और उसके बाद put x plus 1 is equals to 0. यहाँ से x की वैल्यू आती है -2 and from here x is equals to -1. इसमें पुट करते हैं, ये आ जाएगा -4 इज इक्वल्स टू ये टर्म 0 b into -2 plus 1. जब सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू बेटा यहाँ से आती है 4 और -1 पुट करेंगे तो -2 इज इक्वल्स टू a into -1 plus 2, ये टर्म 0 तो a की वैल्यू आ जाएगी -2. सो गिवन इंटीग्रल फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं. इंटीग्रल 2x over x plus 1 into x plus 2 dx will become equals to integral a over x plus 1 dx plus integral b over x plus 2 dx. And after this put value of a and b. a और b की वैल्यू पुट करते हैं हम लोग बेटा जी. अब a और b की वैल्यू हमारे पास आई थी -2 and 4. So given integral will become -2 over x plus 1 dx plus integral 4 over x plus 2 dx. And after this integration करते हैं, so it will become -2 log mod x plus 1 plus 4 log mod x plus 2 plus c. And this is your required answer. In the sixth question, given statement is integral 1 minus x square over x into 1 minus 2x. x into 1 minus 2x. बेटा मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना तो पहले ये चेक करना है न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होनी चाहिए. यहाँ न्यूमरेटर की डिग्री x स्क्वायर है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी x स्क्वायर है. सो आवर फर्स्ट स्टेप इज कि हम लोग इनको डिवाइड करें. पहले थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं. इसको क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेता हूं मैं. इट विल बी -x स्क्वायर प्लस 1 ओवर -2x स्क्वायर प्लस x dx. और उसके बाद हम लोग डिवाइड करना शुरू करते हैं. -x स्क्वायर प्लस 1 -2x प्लस x 1/2 के साथ इसको करूंगा मैं मल्टीप्लाई. इट विल बी -x स्क्वायर माइनस प्लस का 1/2x साइड पे लिख लेते हैं. प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/2x बच गया. इट मींस जो हमारे पास इंटीग्रल है डिवाइड करने के बाद हम लोग इसको क्या लिखेंगे, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिविडेंड. कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिविडेंड, दैट इज इट विल बी रिटन एज इज इक्वल्स टू कोशेंट. कोशेंट क्या आया था 1/2
माइनस 1/2x ओवर x इंटू 1 माइनस 2x dx। चेक कर लीजिए हमारे पास क्या बन रहा है, ये 1/2 माइनस 1/2 x प्लस, अब यहाँ पे x स्क्वायर है बेटा, यहाँ पे इट इज x स्क्वायर 1/2 के साथ करेंगे x स्क्वायर और x के साथ करेंगे इट विल बिकम माइनस 1/2। सो अब इसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, दिस इज इंटीग्रल 1/2 dx माइनस इंटीग्रल 1/2 बाहर निकाल लेते हैं x ओवर x into 1 minus 2x dx। So it will become equals to, next देखिए बेटा करेक्शन कर लीजिए, प्लस 1 भी आना है तो यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं माइनस इसी साइड पे रहने देते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे इट विल बिकम इक्वल्स टू प्लस इंटीग्रल 1 minus 1/2x ओवर x into 1 minus 2x dx। नाउ 1/2 का इंटीग्रल तो x हो जाएगा, इसको i लिख लेते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन नंबर 2। अब जब हम लोगों ने i को सॉल्व करना बेटा, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 minus 1/2x ओवर x into 1 minus 2x। और बेटा जी फिर से वही बात, अब यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री कम है तो हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए a अपॉन x प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x लिख सकते हैं। और उसके बाद a की वैल्यू निकल जाएगी, जैसे पिछले मेथड पिछले क्वेश्चन में करवाया है, b की वैल्यू भी निकल जाएगी और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं। और इंटीग्रल करने के बाद बेटा ये वैल्यू 1 i की आई है, हम लोगों को ये वैल्यू इंटीग्रल जो है इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट करनी पड़ेगी। a और b की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू अगर हम लोग देखिए दोनों लीनियर फैक्टर्स को 0 पुट करना होता है, अगर x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं तो बेटा a की वैल्यू हमारे पास 1 आती है, इट विल बी 1/x। एक शॉर्टकट मेथड है ये, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों ने प्रॉपर वही मेथड अप्लाई करना है जो मेथड बताया है। उसके बाद 1 minus 2x को 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू आती है 1/2, तो ये यानी कि 1/2 यहां से 1/4, 1 minus 1/4 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2, इट विल बी 3/2 ओवर 1 minus 2x इंटीग्रल dx। यानी कि a की वैल्यू 1/x 1 आती है और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3/2 हो जाएगी। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इट विल बिकम log mod x and it will become 3/2 log mod 1 minus 2x, लेकिन बेटा -2 के साथ नीचे डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि x के साथ -2 लगा हुआ है। सो आंसर विल बी log x minus 3/4 log mod 1 minus 2x plus c। और उसके बाद ये वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है एंड विल गेट द रिजल्टेंट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा। सो रिमेनिंग क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अप टू हियर आज के लिए इतना ही बस करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।